हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जमूरा फैमिली के बारे में। भाई कतई जो व्लॉगर्स हैं इन्होंने ऐसा बना रखा है, ऑडियंस को ऐसा बना रखा है। क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या ये सेट करना चाहते हैं यहाँ पर आकर। मतलब एक महिला जो कि अभी प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा डिलीवर किया है, उससे भी झूठ बुलवा रहे हैं। अपना पूरा फैमिली मिलकर झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। और फिर इनको ये लगता है कि कल अगर ये आकर कुछ और बोलते हैं तो वहाँ पर इनको प्यार मिलना चाहिए, इनको इनकी सारी गंदी हरकतों को भूल जाना चाहिए और इनको बस अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बच्चे का जो जेंडर है वो क्या है, इन्होंने झूठ क्यों बोला, कहाँ से ये सीख ली जा रही है, और हॉस्पिटल को लेकर, स्पेशली जो हॉस्पिटल है उसको लेकर इनके क्या प्रतिक्रिया आई है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई फी सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो इनके ब्लॉग के माध्यम से कई जगह ये बोला गया है कि बाबू आ गया है, बेटा आ गया है, बाबू आ गया है, बेटा आ गया है। लेकिन क्योंकि हमारे दीमक भाई साहब ने खेल खेला था कि हमारे घर में बेटी हुई है, और उन्होंने ये खेल ऐसे खेला था कि उनकी डॉक्टर ने ये चीज़ रिवील कर दी थी कि मुबारक को बेटा हुआ है। तो इनको ये था कि भाई हम तो जेंडर रिवील करते, अलग से व्लॉग बनाकर जेंडर रिवील करते। तो उन्होंने क्या ट्राई किया कि पहले हम झूठ बोलते हैं कि हमें लड़की हुई है, लड़की हुई है, लड़की हुई है। फिर जब जेंडर रिवील किया तो ये बता दिया लड़का हुआ है, जबकि सबको पता था कि इनको लड़का हो गया है। लेकिन इन्होंने ये खेल खेला था। अब उनसे जो है ये क्या कहेंगे, इंस्पायर्ड होकर जो छोटा वाला बेटा है उसने भी यही खेल खेलना स्टार्ट कर दिया है कि बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटी हुई है। और हर किसी से झूठ बुलवाया जा रहा है। इवन जो उसकी माँ है वो तक इस तरीके से झूठ बोल रही है कि भाई मैं तो चाहती थी कि राधा रानी आ जाए और आ गई। मतलब शर्म कर जाओ यार, शर्म कर जाओ। एटलीस्ट बोलो ही मत कैमरे पर आकर, झूठ तो मत बोलो। एटलीस्ट माँ से तो मत बुलवाओ। अपनी माँ से बुलवा रहे हो, मतलब दादी से बुलवा रहे हो, दादा से बुलवा रहे हो, बुआ से बुलवा रहे हो, वो फिर भी ठीक है। उस लड़की से तो मत बुलवाओ जिसका बच्चा हुआ है। मतलब उसे ये बोलना पड़े, एक महिला को जिसने बेटे को जन्म दिया है, और उसे ये बोलना पड़े कि बेटी हुई है, ये कितना गलत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटा और बेटी वाला, बेटी हुई है और ये बोलना पड़े कि बेटा हुआ है, वो भी गलत है। तो ये जो है ना, झूठ फैलाने के लिए कि भाई मुझे तो कंटेंट बनाना है, कंटेंट परोसना है, अच्छे व्यूज ले जाने हैं, उसके लिए जो तिगड़म लगाते हैं, एड़े चाले करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ऑडियंस को सवाल करना चाहिए। ऑडियंस हमेशा इनसे बेवकूफ़ बनती है और ये बहुत ज़्यादा इनको बेवकूफ़ बनाते भी हैं। अब जब से इनके घर में बच्चे का आगमन हुआ है, सारे के सारे जो है भर भर कर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, भर भर कर। मतलब हर आधे घंटे में वीडियो आ जाएगा। और स्पेशली छोटे वाले बेटे का वीडियो आते देर नहीं होगी, वैसे ही माता जी अपलोड कर देंगी, वैसे ही बहन जी अपलोड कर देंगी। वहां से बड़े मम्मी, बड़े पापा जो कि आ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है उनका, लेकिन फिर भी वीडियो बराबर आने चाहिए। वो जो थोड़ी देर पहले राशन और इसका मुद्दा उठा रहे थे, अब उनके आंसू छलक रहे हैं, वो इतने इमोशनल हो रहे हैं। मतलब अगर कोई इतना इमोशनल हो रहा था अपने छोटे भाई के बच्चे के आने से, इतना इमोशनल हो रहा था, तो वो कंट्रोवर्सी क्यों कर रहा था चंद दिन पहले? इसका मतलब यही है कि सारी की सारी प्लान्ड कंट्रोवर्सी थी, ये रची गई थी, जिससे कि छोटे वाले को भी थोड़े अच्छे व्यूज़ आ जाएं और साथ ही साथ हम लोग भी व्यूज़ का लुत्फ उठा लें, क्योंकि ऐसे में केवल शायद वो लेकर जाता। अब ये सारी कंट्रोवर्सी में क्या है, सब थोड़े थोड़े व्यूज़ बांट लेंगे, मिल बांट लेंगे, उससे भाई छोटे वाले को थोड़ी सी कम इनकम होगी, चलेगा, बट सबको होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके व्यूज़ ज़्यादा और भाई बड़े सेलिब्रिटी के कम, क्योंकि भाई शुरू करने वाले चैनल तो हम हैं छपरियों के सेलिब्रिटी। ये तो हमारे बाद आए हैं, इनको तो हमारे नाम का फ़ायदा मिला है। ये कैसे जताएंगे ये सो कॉल्ड बड़े व्लॉगर्स, छपरी व्लॉगर्स? तो वो ये कर रहे थे। तो यहाँ हुआ ये। अब अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की हो कि जब बुलवाया जा रहा था ना कि बबुनिया हुई है, बबुनिया हुई है, तो जो दीदी जी हैं, जो हॉलू लुलू वाली दीदी जी हैं, उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मतलब उनकी हंसी छूट रही थी इस चीज़ में कि मतलब बच्ची हुई है, झूठ बुलवा रहा है, तो वो दिख रहा था। और अब अगर आपने हॉस्पिटल की कंडीशन देखी हो तो हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत बुरी है। शुरू से जो कोई देख रहा है वो ये जज कर पा रहा है। हॉस्पिटल में कोई रुकने को तैयार नहीं था, सबको वारिस चाहिए था, सबको जो है दादी, नानी, बुआ, फूफा कुछ तो कुछ बनना था। लेकिन रुकना केवल हॉस्पिटल में किसको था? जो भंजना है उसकी माँ को। पहले उसकी माँ को बहुत याद किया जा रहा था, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, अभी भी वो नहीं आई है, हमारी पूरी फैमिली खड़ी है। अब जैसे ही उसकी माँ आती है, सारे के सारे घर भाग जाते हैं, सारे के सारे, है ना, क्योंकि आराम से सोना है, लेटना है, ये सब हॉस्पिटल में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। स्पेशली रात की तो नींद पूरी लेना, तो ये सारे के सारे भाग जाते हैं। जबकि ये वो है जो ऑपरेशन से एक दिन पहले बहू के कमरे में पहुंच जाते हैं 12 बजे, और वो सोती हुई बहू को उठाते हैं। इनको ये भी शर्म नहीं आती कि चलो सोती हुई बहू तो बहू,
वो प्रेग्नेंट है, वो भी इनको शर्म नहीं आती है, लेकिन अपनी पूरी सुविधा इनको चाहिए। छोटा वाला बेटा भी जो रो रहा था, दहाड़े मार रहा था, इमोशनल हो गया था, लग रहा था कि भाई वो तो बच्चे से 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकता, वो भी घर चला जाता है। और बहाना क्या देता है कि हम आ गए थे क्योंकि हमको दवाई खानी थी। कहे भाई दवाई लेकर तुम अस्पताल नहीं जा सकते थे, वहां पर खा लेते दवाई। दोबारा भी हॉस्पिटल गया और दोबारा भी एक्सक्यूज दे रहा था कि जो दवाई है वो हमें खाना है तो हमें फिर घर जाना होगा। तो रात में जो वो सड़ियल सा हॉस्पिटल है उसमें रहता कौन है? जो लड़की है वो, जिसने बच्चा जना है वो, और उसकी माँ रुकती है, क्योंकि वहां पर एक फर्राटा चलाकर तो किसी को नींद आने नहीं वाली है भाई, एसी चला चला कर सोने वाले लोग। लेकिन जब कंटेंट लेने का टाइम आता है तो सब समय से अवेलेबल हो जाते हैं। भाई उस अस्पताल की सफाइयां दे रहे थे छोटा बेटा, माता जी और बहन जी, तीनों दे रहे थे। स्पेशली बहन जी तो ऐसे बता रही थी कुछ पूछो नहीं, कि भाई बहन जी तो मतलब बहुत ही अच्छा उनको अस्पताल लग गया है। ये वो है पढ़ी लिखी बेंगलोर वाली जो जीजी हैं, उनको वो अस्पताल बहुत अच्छा लगता है। आंटी जी कहती हैं कि उस डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है। हाँ भाई दिख रहा था कि बहुत अच्छा हाथ है, पार्लर वाली कतई लग रही थी वो, ऐसा लग रहा था कि वैक्सिंग करने ले जा रही हैं। मैक्सी भी वैसे ही डाली हुई थी। भाई मैक्सी भी पार्लर भी होता है ना, तो वहां पर भी आपको मैक्सी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि जो हाइजीनिक लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते, प्रेफर नहीं करते हैं वो मैक्सी पहनना, बट मैं बता रही हूँ कि सैलून और यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर तो वो मैक्सी भी आप घर से लेकर गए थे, मतलब घर से ये मैक्सी लेकर जाते हैं कि इसमें ऑपरेशन होगा। अब वो मैक्सी कैसी होती है, ऑपरेशन कैसे पॉसिबल हुआ होगा, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। डॉक्टर इतनी अच्छी हैं, उनका हाथ इतना अच्छा है कि वो क्लैचर भी वही बांध रही हैं, बीपी भी वही नाप रही हैं। वो इतना छोटा सा रूम है, वो ओटी के नाम पर तो पता नहीं धब्बा है। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी जहां पर ये दिखाया जाता है ना कि लड़की को अबॉर्शन करवाना है और वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अस्पताल जो ढूंढे जाते हैं, उस टाइप का ये मुझे कॉमेंट आया था किसी का, और वो मुझे लगा वैसा ही फील आया। आप मूवीज देखते होगे ना, जब वहां पर दिखाते हैं तो वो ऐसे ही खोपचे में चल रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे ऐसे ही होते हैं, तो वैसा सा वहां पर फील आ रही थी। लेकिन ये लोग भर भर कर उसकी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ करने का पता कारण क्या है? तारीफ करने का कारण ये है कि भाई यही वो अस्पताल था जहां इनको रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध थी, ये रिकॉर्ड कर पाते, तो इसलिए इन्होंने ये चुना, वरना ये कहीं और जाते। यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, बता रहा था छोटा लप्पू कि उनकी अपनी कुछ और मजबूरियां हैं, वरना वो है तो बहुत अच्छी डॉक्टर, हाथ भी बहुत अच्छा साफ है, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। भाई कौन सी मजबूरियां हैं? दिन में मुझे लगता है वहां पर 2 से 3 ऑपरेशन तो होते ही होंगे, अच्छा खासा अमाउंट तो वो लेती होंगी, तो इतनी भी मतलब उनसे नहीं हो पा रहा है कि ढंग से उसको एटलीस्ट थोड़ा अच्छे से तो रखें, रेनोवेशन कराएं उस हॉस्पिटल का। वो भी भाई हॉस्पिटल तो क्या ही मैं बोल रही हूँ उसको, वो तो डिस्पेंसरी लग रही थी, उसमें भी पता नहीं कितने लोग वहां बैठे थे। मतलब ऑपरेशन थिएटर में इनकी पत्नी गई हुई थी, पर वहां पर कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, कोई कुछ चल रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई वार्तालाप कर रहा था, अलग ही वहां पर मच्छी मार्केट खुला हुआ था। तो भाई ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं इस डॉक्टर की, जिसका हाथ इतना अच्छा है, जिसके यहाँ इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद भी जो उसकी डिस्पेंसरी है वो छोटी सी, जिसमें वो ऑपरेशन भी कर देती है, उसकी ऐसी हालत। तो ले देकर आपको बनाना है वीडियो, आपको बनाना था, रिकॉर्ड करना था सारा कुछ, जो कि दूसरे अस्पताल में आपको अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए आपने यहाँ कराया। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना कि सरकारी अस्पताल भी इससे ज्यादा अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल 100% सत्य बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही उसको पता नहीं किसमें तो लपेटा गया था, साड़ियों में लपेटा गया था, पता नहीं क्या क्या किया गया था, और लेकर ये लोग गए थे आसपास के सरकारी हॉस्पिटल, लेकर पहुंच गए थे, क्योंकि उसको वैक्सीन देनी थी, फर्स्ट वैक्सीन जो बच्चे की देनी थी वो देनी थी। तो अगर आपने देखा होगा तो वहां जो छोटा वाला बेटा है ना, वो दूर से रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वहां पर भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, डॉक्टर डांटते। तो वही सारी चीजें इनको यहाँ पर मिल पा रही थी रिकॉर्ड करना, तो इसलिए ये लोग यहाँ चले गए। अब जब वैक्सीन लगवाने गए तो उसको दूर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। अब आप डिफरेंस देख लो, वो सरकारी अस्पताल था, उसकी भी हालत इससे अच्छी थी, तो इससे अच्छा भाई सरकारी अस्पताल के लिए चले जाते। ये क्या कर रहे थे? अब छोटा वाला बेटे से काफी लोगों ने सवाल किया होगा कि भाई आप इमोशनल क्यों हो गए थे, आप रो क्यों रहे थे? उसने जवाब दिया है कि मैं कुछ सोच रहा था, उस वजह से मेरे आंसू निकल गए। हाँ, हम समझ गए आप क्या सोच रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि आपकी पत्नी को आपने इस डॉक्टर के हवाले तो कर दिया है, इस हॉस्पिटल के हवाले तो कर दिया है, अब बस वो सही सलामत वापस आ जाए, पता नहीं क्या दुर्गति होगी, क्योंकि मैंने कंटेंट के चक्कर में कर तो लिया है, ये रिस्क ले तो लिया है, बस ये दाव उल्टा ना पड़ जाए, यही सोच रहे थे आप। और जब सही सलामत सब कुछ हो गया तो आपके आंसू निकल आए, है ना? यही हुआ है ना? मतलब मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी अब आपको देखकर, आपकी पूरी फैमिली को देखकर। मतलब ये जो हलुलुलु वाली जीजी हैं, ये लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड और एट द एंड वाली दीदी हैं,
इनको भी शर्म नहीं आ रही थी? ऐसे हॉस्पिटल में अपनी भाभी का आप ट्रीटमेंट करा रहे थे, आपका भाई करा रहा था, आपने तब सवाल जवाब नहीं किया? आपने तब नहीं कहा कि मेरी डिलीवरी अच्छे हॉस्पिटल में हुई थी तो इस बच्चे की भी, इस लड़की की भी अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए? आपने अपने घर में ये तहलका काट दिया कि मेरी गोद भराई घर में हुई थी तो जो इसकी पत्नी है उसकी गोद भराई भी घर में होनी चाहिए, ये कहीं और नहीं होनी चाहिए। तो भाई अस्पताल भी अपने जैसा देख लेते। जैसे अस्पतालों में आप जाते हो वैसे ही अस्पताल में अपने बेटे के जो भाई है उसके पत्नी का ऑपरेशन कराते। इवन ये जो खुद लड़का है जिसका बच्चा हुआ है, ये अपने कान का ऑपरेशन कराने बेंगलोर चला गया था और अपनी पत्नी के इतने मतलब कठिन वक्त में ये ऐसे अस्पताल में जा रहा है और बोल रहे हैं उसका हाथ बहुत अच्छा है। हाथ तो छोड़ो, वो डॉक्टर ही समझ में नहीं आ रही थी, वो अस्पताल ही नहीं समझ में आ रहा था। और अगर कुछ ऊंच नीच होती ना मैडम, तब आप पता क्या करते? सारा जो दोषारोपण है उस डॉक्टर पर, उस अस्पताल पर करते और अपने हाथ जड़ा लेते। ज्यादा होता तो आप कह देते कि हमारा बेटा तो हमारी कोई सलाह ले नहीं रहा था, अपने मन से कर रहा था, तो हम क्या ही करें, हम क्या ही बताएं गाइस, है ना? ये कहकर आप लोग निकल जाते। बट आप लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसको अच्छी जगह उसका ट्रीटमेंट कराया जा सके, वो भी आपने कोशिश नहीं की। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब वो पूरा बेहोश नहीं करते हैं, बहुत अलग तरीके से अब ये ऑपरेशन होने लगे हैं। वहाँ वो पूरी बेहोशी की हालत में आ रही है, बड़बड़ा रही है। भाई क्या किया इन्होंने, मतलब आप लोगों ने तो देखा ही है सारा कुछ। बाकी आप अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।